तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को अब देशव्यापी आंदोलन बनाने की तैयारी चल रही है। देश भर के किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों के किसान संगठन शामिल होंगे। कई राजनीतिक दलों ने भी इस बंद को समर्थन दिया है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस बंद को समर्थन किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करने का फैसला किया है। हम अपने पार्टी कार्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। ये किसानों को राहुल गांधी के समर्थन को मजबूत करने वाला कदम है। हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रदर्शन सफल हो। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले बुलाए गए भारत बंद में देश भर के 400 से भी ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं। कांग्रेस के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इस बंद का समर्थन किया है और इसके अंदर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और समाजवादी पार्टी शामिल हैं। आपको बता दें कि इन सभी दलों ने किसानों के इस बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा अगर लेफ्ट पार्टीज की बात करें तो लेफ्ट पार्टीज में सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आरएसपी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी इस बंद के समर्थन में हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। पार्टी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि जनवरी तक सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर सकती है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि उन्हें शरणार्थियों से सहानुभूति नहीं है। सरकार नेक इरादा दिखाते हुए पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीएए पास कर चुकी है। इस पर तृणमूल कांग्रेस के मंत्री फरहाद हकीम ने कहा है कि भाजपा नागरिकता को लेकर मतलब क्या है। अगर मथुआ लोग नागरिक नहीं हैं तो विधानसभा चुनाव में वोट कैसे डाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दें। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू में प्रचार करने आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुपकर गैंग पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दल उस समय एकत्रित नहीं होते जब जनता को उनकी जरूरत होती। ईरानी ने आरोप लगाया कि गुपकर गैंग के पास जब सत्ता थी तो उन्हें पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे समझा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गुपकर गैंग के पास जब सत्ता थी तो उन्होंने कभी रिफ्यूजियों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये समझा और जिन परिवारों ने हिंदुस्तान को चुना, पाकिस्तान का तिरस्कार किया, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए और वो जाकर वोट करें। ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। विजेंद्र ने कहा कि अगर सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो वो अपने खेल जगत के सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को लौटा देंगे। बॉक्सर विजेंद्र सिंह रविवार को दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। वहां उन्होंने पहुंचकर किसानों को संबोधित किया। विजेंद्र ने वर्ष 2008 में भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीता था, जो बॉक्सिंग भारत का पहला पदक था। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले विजेंद्र के एक दिन पहले शनिवार को पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। उन्होंने किसानों के हक में आवाज बुलंद की थी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।